दूसरा कोई तरीका नहीं, राक्षस राज एकदम, रावण राज इसको बोलते हैं। श्री सुधाकर सिंह जी, ये बिहार में राम राज। डीएसपी की गोली से मारे गए युवक बादल सिंह के मुद्दे ने सियासी तूल पकड़ लिया है। पहले मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आरोपी डीएसपी को सख्त सजा देने की मांग की, तो अब इसी मुद्दे पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा, बिहार में राक्षस राज चल रहा है। पहले सत्ता संरक्षित अपराधी थे और अब सरकारी तंत्र लोगों को गोली मार रही है। दरअसल सुधाकर सिंह बादल सिंह हत्याकांड के बाद परिजनों से मिलने बक्सर के सिलारी गांव पहुंचे थे। बिहार में राक्षस राज्य चल रहा है, दूसरा कोई तरीका नहीं, राक्षस राज एकदम, रावण राज इसको बोलते हैं। जहां सत्ता संरक्षित अपराधी ही पहले गोली मारते थे, अब सत्ता के ही तंत्र लोगों को गोली मार रहे हैं। ये फर्क आया है। सुधाकर सिंह के बयान पर सियासत सुलग गई है। बीजेपी ने सुधाकर को जवाब देते हुए कहा, बिहार में राम राज चल रहा है, तो जेडीयू ने दावा किया है कि कानून तोड़ने वाले बचेंगे नहीं। कांग्रेस और आरजेडी ने सुधाकर सिंह के बयान का पुरजोर समर्थन किया है। श्री सुधाकर सिंह जी, ये बिहार में राम राज है, राक्षस राज को हटा करके राम राज स्थापित हुआ है। और सासाराम में जो घटना घटी है उसकी जांच हो रही है, और वो जांच में जो भी दोषी होंगे उनको फांसी का सजा होगा। आम जनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो सुरक्षा करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं दमन का शिकार बना रहे हैं, उनको गोली का शिकार बना रहे हैं। आम जन अब जाए कहां? बिहार में चारों ओर अराजकता का माहौल है। अब तो ये स्थिति हो गई है कि हर कोई जो है वो दबंगई अपना दिखाने में लगा हुआ है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है यहाँ पे। पुलिस तो शराब तस्करी में लगी हुई है। पुलिस को तो कोई मतलब है नहीं बिहार में जनता के साथ कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बिहार में सुशासन का राज नहीं है। बिहार में जो है पुलिस और इंस्पेक्टर और अफसरों का राज चल रहा है। कोई भी कानून को तोड़ेगा, गलत करेगा, कितना भी रसूखदार किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति को कानून के हाथ उसके गिरबान तक निश्चित रूप से जाएगा। सासाराम के बादल सिंह हत्याकांड मामले में ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल को आरोपी बनाया गया है। इस हत्याकांड के बाद में उन्हें जिला बदर कर दिया गया है। हत्याकांड की जांच अब सीआईडी कर रही है। पिछले हफ्ते पुराने जीटी रोड पर युवक बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इस दौरान ट्रैफिक डीएसपी से झड़प हो गई थी। इसके बाद फायरिंग में बादल सिंह की मौत हो गई थी। आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं जिहादी मानसिकता वाला डीएसपी आदिल बिलाल बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में जो उसने कुकृत्य किया है उसके विरुद्ध में हम लोग अपने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बादल सिंह निर्दोष व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति जो अपने जन्मदिन के लिए 4 मित्रों को बुलाकर जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसमें आदिल बिलाल और उसका एक बॉडीगार्ड दोनों जा करके जो ट्रैफिक डीएसपी है उसका घर में किसी का प्रवेश करना ये कानूनन सही नहीं है। और उसने घर जा करके तू मैं कर करके गोली मार देना। प्रशासन के ऊपर लोगों का भरोसा रहता है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा देखभाल करेगा, और यहाँ प्रशासन ही राक्षस का काम कर रहा है। तो ऐसे प्रशासनिक पदाधिकारी के विरुद्ध हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आदिल बिलाल को जब तक बिहार सरकार के द्वारा फांसी पर नहीं चढ़ाया जाएगा, यह प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। इसका रूप दिन प्रतिदिन बृहत होते जाएगा। आपको स्मरण होगा 1985 में रोहतास जिला में ही एक राजपूतों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें अध्यक्ष हुआ करते थे संजय सिंह, और बृहत रूप में सम्मेलन हुआ था। आज वहाँ रोहतास में स्टेडियम है। तो यहाँ हम लोगों का प्रदर्शन ये है कि मुख्य रूप से उस आदिल बिलाल को जो डीएसपी के रूप में कार्य करता है उसे छुट्टी पर भेज दिया गया। रोहतास का एसपी का कहना है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर का आता है, ऊपर के पदाधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। तो डालमिया नगर और डेहरी ऑन-सोन में डीआईजी रैंक के वहाँ पदाधिकारी बैठते हैं। ये हम लोगों को मालूम है, क्यों नहीं उस पर अब तक कार्रवाई की जा रही है।
अगर कहीं पब्लिक में मर्डर होता है तो उसको लोग तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं और उसके ऊपर कोई नहीं कार्य हो रहा है। उल्टे ये जांच की पड़ताल सीआईडी को दिया गया है। सीआईडी तो वही पुलिस अफसर होगा, हवलदार, जमदार और दरोगा होता है सीआईडी में, वो क्या जांच करेगा। तो ये लीपापोती का काम चल रहा है। हमारे औरंगाबाद में पूर्व सुशील सिंह वहाँ गए थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे हाथ में चूड़ियाँ नहीं है। तो हम भी ये बात करें कि हमारे हाथ में भी चूड़ियाँ नहीं है। प्रशासन इस बात को ध्यान दे, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रहे। राजधानी रांची से बिहार सरकार को ये सूचना मैसेज देना चाहता हूँ कि जो जिहादी ये डीएसपी, ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल ने जो जघन्य अपराध किया है, बिहार सरकार को ये सूचना है कि हम सरकार की तख्ता पलट देंगे। हम पूरे झारखंड से जितने बिहारी हैं बिहार में घर घर घुस के बिहार सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे और तख्ता पलट करेंगे अगर ये बादल सिंह के हत्यारों को सजा नहीं मिलती है तो। बादल सिंह के हत्या के विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि हम यानी क्षत्रिय, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाते हैं और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। हमको बदलने की कोशिश मत करो भाई, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। इसलिए अगर यदि हमको छेड़ोगे तो हम किसी भी सूरत पर छोड़ेंगे नहीं। आज बिहार सरकार जितना भी जल्दी हो तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक डीएसपी आरोपी जो आदिल बिलाल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हम इस प्रदेश से एक संदेश देना चाहते हैं बिहार सरकार को कि बहुत जल्दी इसको संज्ञान में लेते हुए, वैसे भ्रष्ट जो पदाधिकारी था यातायात का डीएसपी, बताइए हम क्षत्रियों के हाथ में पहले शस्त्र होता था, शस्त्र को नाबूद कर दिया गया और वो शस्त्र उठा के बेवजह कानून को अपने हाथ में लिया। और बहुत बड़ा अभी देखिए कानून में कितना संशोधन हुआ है कि हम बहुत बड़ा काम भी कर देंगे तो हमको कोई मार नहीं सकता है। और किस आधार पे गोली मारा। तो हम बिहार सरकार को एक संदेश देना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके गोलू सिंह का हत्यारा, वो जो करम चंडाल ट्रैफिक का जो डीएसपी था आदिल, उसको तत्काल फांसी दें, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल होगा पूरे हिंदुस्तान में। और ये जो आग यहाँ झारखंड में सुलग रही है, सभी राजपूतों का खून खौल गया है। हम लोग बहुत जल्दी बिहार पहुँचेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं है उसकी हुई और कड़ी से कड़ी सजा अगर उसको नहीं मिला तो हम लोग अपने हाथ से पुलिस को मार देंगे। आज हम लोग विरोध किए, हम लोग बैठक किए कि ये अभी तक बिहार सरकार या वहाँ का जो पदाधिकारी है डीएसपी से ऊपर वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग झारखंड से भी एक मैसेज देना चाहे और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जा रही है और पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय पहुंचेंगे और वहाँ पर आंदोलन करेंगे। अगर हम लोग यहाँ यूनिवर्सिटी गेट से निकले हैं सैकड़ों की संख्या में और यहाँ बैठे हैं। अभी मूर्ति पुतला दहन हुआ है और आगे भी जगह जगह हर एक चौक चौराहों पे ये कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं।